नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर आपके बीच लेकर के आ गया एक नया चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, जैसा ही आप फिगर देख रहे हैं, फिगर से समझ में आ गया होगा कौन सा चैप्टर आज आपके लिए लेकर के आए हैं। पाइप एवं टंकी। एक फिगर के माध्यम से आपको सारा चीज इसमें सिखाएंगे, बताएंगे। देखा जाए, यहाँ पे ए है और बी है, दो तरह के पाइप है। ए पाइप निकासी पाइप है, क्या कर रहा है, पानी को निकाल रहा है, निकासी पाइप है। ठीक है। और एक ये जो पाइप है टंकी में आ रहा है, यानी पानी डाल रहा है, पानी इसमें भर रहा है। ठीक है। ये भरने वाला है, ये निकासी करने वाला है। दो तरह के यहाँ पे पाइप है। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर में बस दो ही तरीका के बात को समझना है। एक पानी टंकी में डालेगा और दूसरा जो नल है पानी टंकी से निकालेगा। बस आपको समझना है कि जो बोला गया है वो डालने वाला बोला गया है या निकालने वाला बोला गया है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही समझिएगा और यह जो पाइप और टंकी का जो क्वेश्चन है पूरी तरीका से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी का जो है इसका बेसिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि बेसिक आपको पहले ही बता दिए हैं। यदि आप नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, तो सबसे पहले आप टाइम एंड वर्क को देख ले, क्योंकि इसका बेसिक टाइम एंड वर्क पे ही आधारित है। इस उससे एक भी आपका फॉर्मूला भिन्न नहीं होने वाला। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 45 घंटे तथा 30 घंटे लेते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको पता चल रहा है, इस क्वेश्चन से पढ़ने से पता चलता है कि यहाँ पर दो गो पाइप है, दो गो नल है, दो नल है, दोनों का दोनों क्या करने वाला है, भरने वाला। सिर्फ यहाँ पे दो नल लगा हुआ है, दोनों ए है और बी है। ये निकासी नल नहीं लगा हुआ है, ये क्लोज है। ठीक है। नल ए है और नल बी है, दोनों नल की कैपेसिटी दिए हुए है कि यदि अकेले ए कार्य करे तो इस टंकी को भरने में कितना देरी का समय लगाएगा, 45 घंटे का। और यदि बी काम करे तो बी कितना देर का समय लगाएगा, तो 30 घंटे का। ए लगाता है 45 घंटा, बी लगाता है 30 घंटा। कब, जब अकेले अकेले लोग भरते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ए और बी दोनों यदि साथ मिलकर के आपको इस टंकी को भरना स्टार्ट कर दे तो टंकी कितना देर में भरा जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन था। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला ही लगाएंगे। ए है और बी है, ए की कैपेसिटी कितना है, 45 घंटा। ठीक है, घंटा लिखते नहीं है, समझ लेना। बी का कैपेसिटी कितना दिए हुए है, तो बी का कैपेसिटी है 30 घंटा का। अब क्या करते हैं, दोनों का निकालते हैं एलसीएम। दोनों का निकालना पड़ेगा क्या, एलसीएम। आप ही बताइए 45 और 30 का एलसीएम कितना होगा। जी हाँ दोस्तों, 45 और 30 का एलसीएम होगा 90। हो गया एलसीएम। ये जो हो गया है टंकी की कैपेसिटी, जो एलसीएम होगा, जितने भी टंकी आएंगे सबका जो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ही होगा टंकी की कैपेसिटी। यानी कि टंकी में कितना लीटर पानी अटता है, तो 90 लीटर। कितना लीटर पानी अटता है, तो 90 लीटर पानी अटता है और ए और बी को भरना है। ठीक है। अब देखते हैं टोटल कैपेसिटी निकल गया। यहां पर निकालते हैं क्या, एक दिन किया, एक घंटे किया, एक मिनट किया, अर्थात करने का अर्थ हुआ एक यूनिट का वर्क। यहां जो काम निकलेगा एक यूनिट का, यानी कि यदि घंटा है तो एक घंटा में कितना काम करता है ए और कितना काम करता है बी, जब पता चल जाएगा तभी तो बन पाएगा। तो चलिए निकालते हैं। क्या करेंगे, भागा देंगे। 45 का कितना बार पढ़े कि 90 आएगा, 45 दूना 90, दो बार में। और तिस्तियाई 90, यानी कितना बार में, 3 बार में आ गया दोस्तों। अब देखिएगा, यदि ए काम करना स्टार्ट करता है सिंगल अवस्था में,
तो 1 घंटा, क्योंकि यहाँ पर जो आए हैं घंटा में आए हैं, अर्थात 1 घंटा में कितना लीटर भरता है, तो 2 लीटर, है कि नहीं। अगर बी भरता है तो बी कितना लीटर भरता है, 3 लीटर। यानी काम करने की कैपेसिटी, पानी ज्यादा देने की कैपेसिटी कौन सा टंकी, कौन सा नल का है, बी का है। कितना दे रहा है, 3 लीटर। ए कितना दे रहा है, 2 लीटर। यहां तक समझ में आया। अब क्या करते हैं कि दोनों को मिला दीजिए, दोनों को क्या करिए, मिला दीजिए। मिलाने का अर्थ प्लस कर देना, मिलाने का अर्थ क्या हुआ, दोनों को प्लस कर दीजिए। यानी कि दोनों को साथ में काम करना है, यानी कि ए भी और बी भी, दोनों को यदि प्लस करेंगे तो 1 घंटा में कितना दोनों मिलकर के टंकी को भरेगा, 5 लीटर पानी डालेगा। 1 घंटा में टंकी में कितना लीटर पानी आएगा, 5 लीटर। टंकी कितना लीटर भरना है, टंकी को टोटल भरने के लिए कितना लीटर चाहिए, जो एलसीएम होता है ना, तो एलसीएम कितना है, 90। निकाल दीजिए, टोटल भरना है 90, 1 मिनट में, 1 घंटा में भरता है 5 लीटर। काट देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, कितना आंसर होगा, 18 पंजा 90, यानी कि 18 25 90, 18 घंटा का समय। यानी कि आपके पास ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ गए, क्लियर है। पाइप और टंकी का क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया। यदि समझ में कहीं दिक्कत हुआ हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। इसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा जाता है उसको देखा जाए। क्वेश्चन क्या बोलता है, समझ लें। कहता है कि एक नल किसी टैंक को 1 घंटा में भरता है। यानी एक नल अर्थात क्या, किसको समझे, ए को। ए कितना देर में भरता है, 1 घंटा में, ठीक है। एक नल, यानी ये नल जो है 1 घंटा में भर रहा है, भर नहीं रहा है, खाली कर रहा है। यानी ये ऊपर न लग करके कहाँ लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है, खाली कर रहा है। ये टंकी पूरी तरीका से भरा हुआ है। अब इसको खाली करने की बात आता है, क्या करने की बात आता है, खाली करने की बात आता है। तो खाली करने की बात आता है तो एक कितना देरी में खाली करता है, 1 घंटा यदि काम करे तो एक खाली कर देगा। उसी तरीका से दूसरा जो नल है, उसी टंकी को, यानी यही टंकी को कितना देर में खाली कर देता है, दूसरा इस समझ लीजिए कि साइड लगा हुआ है। ये जो नल है, ये नल मात्र 30 मिनट में खाली कर देता है। कितना मिनट में, ये नल को मान लेते हैं बी और ए नल को मान लेते हैं ए। निकासी करता है, बाहर निकाल देता है, खाली कर देता है। कितना देर में, ए जो खाली करता है 1 घंटा में करता है ना। अब कहता है कि दोनों मिला दिया जाए तो कितना देर में खाली होगा टंकी, है कि नहीं। बस इतना ही है, समझे। यहां पर देखा जाए, एक है घंटा में और एक है मिनट में। लेकिन दोस्तों याद रखना है आपको कि सबसे पहले जब तक एक जात में दोनों नहीं हो जाएंगे, बनाना आसान नहीं होगा। क्योंकि यदि आसानी से आपको बनाना है तो सबसे पहले एक जात में करें, कन्वर्ट कर लें। अब याद रखिएगा कि आखिर कन्वर्ट किस रूप में करें। तो याद रखना है कि हमेशा कन्वर्ट छोटे के रूप में करें, यानी कि बड़ा को बनाना है हमेशा छोटा। अब आप बताइए, मिनट बड़ा है या घंटा बड़ा है, मिनट बड़ा है या घंटा बड़ा है, तो हम लोग तुरंत बता देंगे कि घंटा बड़ा है। यथार्थ क्या कर लेंगे कि घंटा को सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप ही बताइए, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है 1 घंटा में, 60 मिनट। अर्थार्थ कहा जाए कि यदि ए नल है जो किसी टंकी को कितना देर में खाली कर रहा है, तो 60 मिनट में खाली कर रहा है। और बी नल जो है उसी टंकी को कितना देर में खाली कर दे रहा है, 30 मिनट। यानी कि ये फास्ट है, बड़ा टंकी, बड़ा नल है, जल्दी पानी निकाल देता है, मात्र 30 मिनट में खाली करता है। लेकिन इसको खाली करने में 60 मिनट लगता है ना। अब इसे बनाते हैं, तरीका वही है, तरीका बनाना तो आसान ही है। ए है, बी है, ए जो करता है
60 मिनट में करता है और बी जो करता है 30 मिनट में करता है। खाली खाली कर दिया। अब दोनों का क्या निकालते हैं? एलसीएम। दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना हुआ? 60। ये 60 यानी कि इस टंकी में कितना लीटर पानी भरा हुआ है? तो 60 लीटर पानी भरा हुआ है। क्लियर है? 60 लीटर पानी को खाली करना है। लेकिन क्या निकालते हैं इसके बाद? 1 यूनिट की कैपेसिटी, यानी कि भागा लगाते हैं। तो 60 एकम 60 कितना बार में? एक बार में। और 30 दूना 60 कितना बार में? 2 बार में। यानी कि 1 यूनिट मिनट में है तो यहां समझेंगे कि मिनट, घंटा में रहेगा तो समझेंगे घंटा। ठीक है? अर्थात ए जो है 1 मिनट में कितना लीटर पानी निकाल रहा है? तो 1 लीटर। ये कितना लीटर पानी निकाल रहा है? तो 2 लीटर। ठीक है? अब देखिएगा दोनों मिल करके, तो 2 और 1 3, दोनों मिल करके कितना लीटर एक दिन में पानी निकालेगा? 1 मिनट में पानी निकालेगा 3 लीटर। टोटल पानी कितना निकालना है? 60 लीटर। क्या कर दे? भागा। कितना हो गया? 20 तिहाई 60, यानी कि मिनट है तो मिनट, यथार्थ क्या हो गया? 20 मिनट में उस टंकी को, यानी इस टंकी को पानी को, सारे के सारे पानी को बाहर निकाल देगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है समझेंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है यदि नल ए किसी टैंक को 10 घंटा में भर सकता है जबकि नल बी उसे 15 घंटा में खाली कर सकता है। एक है भरने वाला और एक है खाली करने वाला। जब टैंक पूर्णतः खाली हो, टैंक में एक भी बूंद पानी नहीं हो, पूर्णतः खाली हो, तथा दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा? ठीक है? समझ में आ रहा है सारा का सारा? ए है भरने वाला, ए जो है इस बार क्या आया है? एक भरने वाला है। समझ लीजिए भरने वाला है। इस नल का क्या नाम है? ए। और एक नल है जो खाली करने वाला है, खाली करने वाला, पानी बाहर निकालने वाला, इसको समझ लेते हैं कौन है? बी है ना? ए जो है कितना देर में भर देता है? इसको भरने में लगता है 10 घंटा, 10 आवर। ठीक है? और बी को कितना देर खाली करने में लगता है? बी को खाली करने में लगता है 15 घंटा। 15 घंटा में इसका सारा पानी निकाल देगा और 10 घंटा में सारा पानी भर देगा। ठीक है? तरीका वही है, बस इसको समझ लीजिए। तरीका वही है, एलसीएम विधि। कोई क्या करेंगे? ए और बी दो गो नल लिखेंगे। ए की कैपेसिटी है 10 घंटा की, बी की कैपेसिटी है 15 घंटा की। लेकिन यहां पर क्या करेंगे? ए जो है भरने वाला है इसलिए इसको लिखेंगे प्लस, और बी जो है खाली करने वाला है इसलिए इसको लिखेंगे माइनस, पता चलने के लिए। ठीक है? अब क्या कर लेते हैं? ए और बी हो गया, दोनों का निकालते हैं एलसीएम। आप ही बताइए 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? तो होगा 30। अर्थात इस टंकी में, जो खाली टंकी है, इसमें कितना लीटर पानी अट सकता है? तो अटेगा कितना लीटर? जो एलसीएम होता है वही टंकी में पानी अटता है। ठीक है? तो 30 लीटर पानी अटेंगे। अब निकालते हैं 1 यूनिट की कैपेसिटी। यदि घंटा में है तो 1 घंटा में कितना कौन क्या करता है कि नहीं? लगा लेंगे भागा। 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। यहां पर देखा जाए कि ए भरने वाला है जो 1 घंटा में 3 लीटर भरता है, और बी निकालने वाला है पानी को जो 1 घंटा में 2 लीटर पानी को बाहर निकाल देगा। है कि नहीं? अब कहता है कि यदि दोनों मिल करके कार्य करे, क्या करे? कि खाली टंकी में दोनों नल को खोल दिया जाए, एक ए वाला भी और एक ए वाला भी। तो क्या होगा? 3 लीटर इसमें पानी निकलेगा जिसमें 2 लीटर बाहर निकल जाएगा।
बचेगा कितना लीटर? 1 लीटर। यहां तक क्लियर? दोनों को घटा लेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस, एक प्लस एक है माइनस, प्लस माइनस माइनस, दोनों को कर लेंगे घटाओ। यानी इस टंकी में 1 घंटा में 1 लीटर पानी रहेगा। 2 लीटर तो बाहर निकल जाएगा, 3 लीटर डलेगा तो। ठीक है, अब टोटल कैपेसिटी टंकी का कितना लीटर का है? 30 लीटर का। 1 घंटा में कितना लीटर पानी हट रहा है इसमें? 1 लीटर। भाग दे देंगे, इक्वल टू कितना आएगा? 30। घंटा में है तो घंटा, अर्थात क्या हुआ? 30 घंटा में यह जो टंकी है पूरी तरीका से भर जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन। कहा जाता है कि नल ए किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है तथा बी 20 मिनट में खाली कर देता है। ए भरता है 25 मिनट में, जबकि बी जो है 20 मिनट में खाली कर सकता है। जब टंकी पूर्णतः भरा हुआ हो, टंकी क्या हो? पूर्णतः भरा हुआ हो, तथा दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी पूर्णतः खाली होने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन समझ लिए? तरीका वही है, ये इसको बताने की अब जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बना दे, डायरेक्ट बना दे। चलिए ठीक है, डायरेक्ट बनाते हैं। ए की कैपेसिटी भरने का है, ए क्या करने वाला है? नल ए किसी टंकी को 25 मिनट में भरता है, लिख लेंगे 25 मिनट। ए है भरने वाला, इसलिए इसके सामने क्या लिख देते हैं? प्लस। ए है प्लस करने वाला और बी है माइनस करने वाला। बी है खाली करने वाला, बी खाली करता है कितना देर में? 20। कितना देर में? 20 मिनट में। 20 मिनट में खाली कर देता है, ए 25 मिनट में भर देता है। अब देखेंगे दोनों का निकालना होगा क्या? एलसीएम। 25 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 100। 100 होगा 25 और 20 का एलसीएम। चलिए आगे बढ़े। 25 का 100 और 20 पचे 100, अर्थात यहां देखा जाए ये लोग है मिनट में, क्या में है? मिनट में। ठीक है, ए जो है 1 मिनट में कितना कितना देर का एक कैपेसिटी है? ए जो है 1 मिनट में कितना लीटर पानी को डालता है? 4 लीटर को। और बी जो है 1 मिनट में कितना लीटर पानी निकालता है? तो 5 लीटर निकाल देता है। ये टंकी पूरी तरीका से भरा हुआ है और दोनों नल को चालू कर दिया जाए तो भरने वाला का कैपेसिटी 4 है और निकालने वाला की कैपेसिटी 5 है। एक है प्लस में, एक है माइनस में, प्लस माइनस माइनस, यानी कि घटा देंगे दोनों को तो आएगा क्या? 1 लीटर। यानी कि 1 लीटर पानी हमेशा निकलते रहेगा, क्योंकि 4 भरने की कैपेसिटी है, 5 निकलने की कैपेसिटी है। तो इसमें भरा हुआ है तो 1 लीटर हर एक बार निकलते रहेगा, हर एक मिनट में 1 लीटर निकलेगा। कैपेसिटी इसकी कितना है? 100 लीटर की। कितना लीटर की कैपेसिटी है? 100 लीटर की। 1 मिनट में कितना लीटर पानी निकल रहा है? 1 लीटर। भागा लगा देंगे, कितना देर में पानी निकल जाएगा पूरा के पूरा? 100 मिनट। यानी पानी को निकलने में 100 मिनट लग जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आसान हो गया है, क्योंकि टाइम एंड वर्क आप पढ़े हुए हैं तो पाइप और टंकी आपको आसान लगेगा पढ़ने में, है कि नहीं? टोटल समझ में आएगा। बढ़िया है, ये मिटा दें। चलिए ये मिटा देते हैं, क्योंकि अब समझ गए बात को, अब पकड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है ए नल टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरी नल उस टंकी को 12 मिनट में खाली कर देता है। 16 मिनट में भरता है और 12 मिनट में क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। दोनों नल खोल दिए जाए तब कितना देर में टंकी खाली हो जाएगी? ठीक है, ए की कैपेसिटी और एक बी की कैपेसिटी।
ए की कैपेसिटी कितना देर का है, तो ए की कैपेसिटी है 16 मिनट। और यदि देखा जाए कि बी की कैपेसिटी कितना है, तो बी की कैपेसिटी है 12 का। ए है भरने वाला इसलिए लिख दे प्लस, ए है निकालने वाला इसलिए लिख दे रहा है इसको माइनस। ए है भरने वाला, बी है निकालने वाला, दोनों का निकाल लेंगे एलसीएम। अब आप ही बताइए 16 और 12 का एलसीएम कितना हुआ, 16 तिया 48, कितना हुआ 48, कितना बार में 3 बार में, और बरचौक 48 4 बार में। ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस घटा देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। कैपेसिटी टोटल कितना का है 48 भरना है, 1 मिनट में कितना भरता है 1 भरता है, भाग लगा लेंगे कितना आएगा 48। अब देख लीजिए 48 तो आया, लेकिन मिनट में है या घंटा में है, तो मिनट में है। क्या में है, मिनट में है। तो जहां भी देखिए ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी डी, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 48 मिनट का। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है, यानी 6 नंबर क्वेश्चन बताता है कि नल ए और बी किसी टंकी को 10 एवं 15 मिनट में भर सकते हैं। 10 एवं 15 मिनट में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ए भरता है 10 मिनट में और बी भरता है 15 मिनट में, जबकि सी नल है, यानी ए भी है बी भी है और उसके साथ आ चुका है सी। सी कितना देर में भरता है, तो सी 12 मिनट में खाली करने वाला है। खाली करने वाला यह है नल, सी 12 मिनट में खाली कर देता है। यदि तीनों नल को चालू कर दिया जाए तो टंकी जो है कितना देर में खाली हो जाएगी, यही निकालना है। चलिए बढ़िए, क्वेश्चन आ चुका है आपका बोर्ड पे, देखा जाए। कहता है कि ए और बी, ए और बी, ए की कैपेसिटी 10 है, बी की कैपेसिटी 15 है और सी है। एक आया है इसके साथ कौन, सी। सी की कैपेसिटी कितना है, तो सी की कैपेसिटी 12 है, यही है 10 15 और 12, 10 15 और 12। अब निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, एक ही चीज जान जाइए, जितना भी लोग आए लिख लेना है, उसके बाद निकालना होगा एलसीएम। यहां पर देखना है कि ये भरने वाला है तो प्लस, और ये निकालने वाला है इसलिए इसको कर देंगे माइनस, समझ में आने के लिए। ये तीनों का एलसीएम हुआ 60। अब इसका एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, कितना मरतबे 10 छक 60, 15 चौका 60, 12 5 60, यानी कि ए और बी मिलकर के, क्योंकि ये दोनों भरने वाला है, तो ये दोनों मिलकर के कितना भर देता है 1 मिनट में, मिनट में तो 1 मिनट में भरता है 10 लीटर। लेकिन सी जो है क्या करने वाला है, तो सी जो है पानी को निकालने वाला है, और वह कितना निकालता है 5। आप ही बताइए 10 लीटर भरा गया ए और बी मिलकर के, जिसमें से सी क्या कर दिया 5 लीटर निकाल दिया, यानी कि टंकी में भरा रहा है हर एक मिनट में कितना लीटर, हर एक मिनट में कितना लीटर टंकी में भरा रहा है, तो 5 लीटर भरा रहा है कि नहीं। अब देख लीजिए हर एक मिनट में 5 लीटर भरा रहा है। कहता है कि यदि तीनों नल को खोल दिया जाए तो क्या होगा कि टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। टंकी पूरी तरीका से भरी हुई है तो खाली करना है, क्या करना है, खाली। 6 4 10, 10 भरा है जिसमें से 5 क्या कर रहा है, यहां पर समझ में आ रहा है आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ए बी किसी टंकी को 10 एवं 15 मिनट में भर सकते हैं, जबकि नल सी उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी, खाली टंकी कितने देर में भर जाएगी, भरने की बात कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन में कर रही है भरने की बात। ए जो है 10 भरा, 6 भरा, और बी जो है 4 भर दिया, दोनों मिलकर के 6 4 10 भर रहा है, जिसमें से 5 लीटर क्या हो जा रहा है, खाली। यानी कि टंकी जो है कितना लीटर 1 मिनट में भरा रहा है, तो 5 लीटर भरा रहा है। कहीं कोई दिक्कत, टंकी की टोटल कैपेसिटी कितना है
60 लीटर की, लेकिन 1 मिनट में कितना लीटर टंकी भर रहा है? 5 लीटर। कितना देर में भर जाएगा पूरी की पूरी टंकी? तो 12 पचे 60, यानी कि 12 मिनट में टंकी पूरी तरीका से भर जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 12 मिनट। ठीक है, क्लियर हो गए? समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहता है कि 3 नल है, एक साथ खोल दिए जाते हैं। एक एक जो नल है वो 12 घंटा में भरता है, जबकि दूसरा नल जो है 10 घंटा में भरता है। और 3 नल एक साथ खोल दिए जाए तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाते हैं। यहां पर देखिएगा, ए है, बी है और सी है। तीनों नल को खोल दिए जाते हैं एक साथ, तीनों नल को, तो नल जो है टंकी को कितना देर में भर देती है? 12 घंटा लगता है इसको ए बी सी को भरने में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहता है कि एक नल ए बी सी में से जो एक नल है, यानी कि एक की बात करता है, पहला नल कोई किसी को भी मान लीजिए, तो पहला नल जो है यानी कि ए जो नल है वो करता है 10 मिनट में भर सकता है। ए की कैपेसिटी दिया हुआ है कि ए जो है 10 मिनट में भर देता है। और बी की कैपेसिटी क्या दिए हुए है कि जो दूसरा नल है वो 15 घंटा में भरता है। दूसरा नल कितना देरी में भरता है? 15 घंटा में भर देता है। तो कहता है कि बताइए आप कि तीसरा नल के बारे में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि तीसरा नल जो है उसे कितना देर में खाली कर देगा। यथार्थ इससे पता चलता है कि तीसरा जो नल है यानी कि सी नल है वो क्या करने वाला है? खाली करने वाला है, माइनस करने वाला है। और ये दोनों क्या करने वाला है? ये प्लस 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 दोनों है और ये है सी माइनस। यहां तक क्लियर हो गया? सी का वैल्यू माइनस में है। अब तीनों का निकालेंगे क्या? एलसीएम। एक ही तरीका है, एलसीएम निकालना होगा। आप ही बताइए 12, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? तो 60 होगा। कितना होगा? 60 होगा। 12 5 60, 10 छक 60, 15 चौका 60। एक कैपेसिटी निकल दिया। अब आपको पता चलता है, देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाना है, हल्का सा। यहां पर देखिएगा ए और बी के दोनों क्या है? ये दोनों भरने वाला है, ये दोनों क्या है? भरने वाला। और सी है खाली करने वाला। अब आप ही बताइए, दोनों भरने वाला है ये दोनों, तो 6 और 4 10 लीटर भर रहा है। कितना लीटर भर रहा है? 10 लीटर। लेकिन यदि तीनों मिलकर के काम करने लगे, ये भर रहा है, माइनस कर रहा है, ये दोनों मिलकर के भर दिया 10 लीटर। ए बी और सी कितना भर रहा है? ए और बी भर रहा है 6 और 4 10 लीटर। और सी जो है, सी की कैपेसिटी खाली करने वाली है और खाली कर रहा है। ठीक है, लेकिन यदि तीनों नल को, सी खाली करने वाला को भी चालू कर दिया जाए, ए बी और सी तीनों को, तो 10 लीटर पानी नहीं टंकी में आकर के टंकी में पानी कितना लीटर आ रहा है? 5 लीटर। इससे क्या पता चल रहा है कि ये दोनों 10 लीटर भर रहे हैं और अंतिम में 5 ही लीटर पानी आ रहा है, यानी 5 लीटर क्या हो जा रहा है? खाली हो जा रहा है। यानी सी की कैपेसिटी कितना पता चल रहा है? तो सी की कैपेसिटी पता चल गया कि 5 लीटर, क्योंकि 5 लीटर 10 लीटर में 5 लीटर पानी आ रहा है, यानी सी जो है 5 लीटर खाली कर दे रहा है। ऐसे भी ये दोनों प्लस में और ये है माइनस में। सी क्या है? इसके साथ सी भी है, तो सी माइनस में। प्लस माइनस माइनस, यानी 6 4 10 में से 5 गया, कितना आया? सी की कैपेसिटी निकल गया। सी कितना खाली कर रहा है? 5 लीटर। कितना देर में? 1 मिनट में। ठीक है, क्लियर है? यहां पर घंटा है तो 1 घंटा में, मिनट रहेगा तो 1 मिनट में। अब आगे क्या कहता है कि यह पूरा के पूरा टंकी को सी जो है कितना देर में खाली कर देगा। ठीक है, तो टोटल टंकी में कितना लीटर पानी अट रहा है? 60 लीटर। सी की कैपेसिटी कितना लीटर की है? 5 लीटर की। कितना देर में खाली कर देगा?
12×5 = 60, 12 घंटा में। घंटा है तो घंटा में, मिनट रहेगा तो मिनट में। 12 घंटा में टंकी को क्या कर देगा, खाली कर देगा। कौन कर देगा, सी। समझ में आ गया। देखिए फिर से समझिए, ए बी सी तीनों मिलकर के कार्य करे, ए बी सी यदि तीनों मिलकर के कार्य करे तो टंकी भरता है 12 घंटा में। यदि ए अकेले काम करे तो टंकी भरता है 10 घंटा में, और यदि बी अकेले काम करे तो टंकी भरता है 15 घंटा में। ठीक है। यदि तीनों का एलसीएम निकाले, एलसीएम आया 60, यानी टंकी में टोटल पानी अटता है 60 लीटर। क्लियर है। अब क्या करते हैं, 1 यूनिट की काम निकालते हैं तो 12×5 = 60, यानी तीनों मिलकर के 5 लीटर पानी भर रहा है, जबकि ए जो भरता है 6 लीटर और बी जो भरता है 4 लीटर, यानी दोनों भरने वाला है। तो 6×4 = 10 लीटर पानी अटा टंकी में। यह जो टंकी है, टंकी में 10 लीटर पानी आया, लेकिन जब तीनों नल चालू हो जाता है तो 10 लीटर पानी ना आकर के टंकी में कितना लीटर पानी आता है, 5 ही लीटर, यानी 5 लीटर क्या हो जाता है, खाली। यानी खाली कौन कर रहा है, ए और बी तो भरने वाला है, खाली कौन कर रहा है, सी। यानी सी की कैपेसिटी निकाल लिए, कितना लीटर की, 5 लीटर की। तो कहता है सी टोटल टंकी को कितना देर में खाली कर देगा। टोटल टंकी में अटता है 60 लीटर, सी की कैपेसिटी है 5 लीटर की, खाली कर देगा कितना देर में, 12 घंटा में। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन कहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या बोलता है कि एक टंकी 9 घंटे में भर जाती है, जब इसकी पेंदी में एक छिद्र हो जाता है तो टंकी भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि टंकी पूरा भरा हो तो छिद्र को पूरा टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। समझ में आया। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमाया है। कहता है कि ए जो है कितना देर में भर देता है, तो ये जो है 9 घंटा में भर देता है। ये जो भरता है कितना देर में भरता है, 9 घंटा में। लेकिन टंकी में छेद, यानी कि नल को मान लेते हैं ये, और टंकी में जो छिद्र है, छिद्र को मान लेते हैं बी। यदि टंकी नल और छेद दोनों वर्क करना स्टार्ट कर दे साथ साथ, तो जो टाइमिंग लगता है, कितना देर लगता है, 10 घंटा लग जाता है। पहले लग रहा था कितना देर, 9 घंटा, लेकिन छिद्र के कारण कितना घंटा लगता है, 10 घंटा लग जाता है। अब क्या कर लेंगे, दोनों का निकाल लेंगे एलसीएम। ये ए जो है भरने वाला है, छिद्र है, तो ये क्या करेगा, माइनस करेगा। दोनों का एलसीएम हुआ 90। अब निकालते हैं 1 यूनिट की कैपेसिटी, कितना मर्तबे, 10 मर्तबे, कितना मर्तबे, 9 मर्तबे। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये है भरने वाला, और ए के साथ जब बी है तो बी क्या करने वाला है, माइनस करने वाला है, यानी प्लस और माइनस माइनस घटा लिए, कितना हो गया, 1 हो गया। टोटल कितना है, 90 है। ये एक किसका वैल्यू आया है, बी का वैल्यू आया है। बी क्या है, छिद्र है। कौन सा है, बी, बी है जो छिद्र है। यानी कि बी जो है हर 1 घंटा में कितना लीटर पानी निकाल रहा है, तो 1 लीटर पानी को निकाल दे रहा है। टंकी में टोटल कितना लीटर पानी है, 90 लीटर पानी है। छिद्र द्वारा यानी बी द्वारा कार्य करने में, यानी पूरा के पूरा पानी निकालने में कितना समय लगेगा। तो आप ही बताइए दोस्तों, समय कितना लगेगा, भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 90 घंटा। आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। पूरी तरीका से समझ गए। नल और टंकी बहुत ही आसान चैप्टर है, यदि समय और काम पढ़े हुए हैं तो। अगले वीडियो यानी कि इसका सेकंड पार्ट में नल और टंकी पूरी तरीका से खत्म हो जाएगा, क्योंकि नल और टंकी पर 2 ही वीडियो आपको काफी है एग्जामिनेशन के नजरिया से। यानी पार्ट 1 में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका पार्ट 1 से आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है पार्ट 2 वीडियो से भी आएगा।
तो आप अगले दिन पार्ट 2 वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।